एकादशी निष्ठा वो हर एकादशी को करता है। बंधुओं, प्रयास कीजिए इस साल ज्यादा नियम लोग पूछ रहे हैं क्या बनाए क्या बनाए, मैंने तो बहुत सारे बताए, एक ये भी सुन लो, संपूर्ण एकादशी करो। और एकादशी को बंधुओं केवल इस रूप में मत करो कि मुझे अन्न नहीं खाना है। एकादशी कोई व्रत तो है, पर वो एक निष्ठा का नाम है एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत करती है, वो व्रत नहीं है, पत्नी का पति के प्रति निष्ठा प्रेम को दिखाता है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई कन्या यदि एक करवा चौथ का व्रत विवाह के बाद ना रखे तो लोग बाग फिर कहते हैं अरे यार रखना चाहिए तुमको, वो सौभाग्य होता है, वो सौभाग्यवती मानकर के व्रत करती है। किसी भी, मुझे नहीं लगता कि हिंदू वैदिक बहन को विवाह के बाद करवा चौथ का व्रत रखने में भार पड़ता हो, बल्कि वो तो आनंद आता है उसको, वो और प्रसन्नता से करती है। वैसे ही वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। जैसे साल में एक बार करवा चौथ के लिए वो प्रसन्न होती है, सजती है, तैयार होती है और इतनी उसकी निष्ठा होती है कि आज करवा चौथ है, मुझे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करना है। ठीक वैसा ही उत्साह एकादशी के लिए होना चाहिए एक वैष्णव को। आज में अच्छा, नियम भी वही है। व्रत करने से क्या होता है बंधुओं बताओ? आप अन्न नहीं खाते, पूरे दिन अन्न नहीं खाते, फलाहार खाते, उसका प्रभाव क्या होता है? जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हो उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति की आयु दो चीजों से कम होती है, एक तो अन्न सेवन करने से, एक बहुत बोलने से। दो क्रियाओं से मानव की आयु घटती है। जो बहुत खाता है और बहुत बोलता है उसकी आयु कम होती है। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपकी तो अभी कछु साल की रह गई होगी। 7 साल से कथा कर रहे हो, अनवरत 4 घंटा बोलते हो और बैक टू बैक दे दनादन कथा कर रहे हो, तो आपकी तो आयु नेकी रह गई होगी। ये भी एक विडंबना है कि आप यदि भगवत चर्चा कर रहे हो, भगवत नाम बोल रहे हो, तो आप उतनी देर मौन ही माने जाओगे। आप सांसारिक चर्चा कर रहे हो तो काउंट होगा कि आप बोल रहे हो, लेकिन आप भगवत चर्चा कर रहे हो तो वो उस समय आप मौन ही माने जाओगे। इसलिए मौन व्रत जो लोग करते हैं या जिनके वर्षों के मौन के नियम होते हैं, उनको अधिकार होता है कि आप यदि भगवत चर्चा या भगवान नाम बोलने का आवे तो आप मौन नहीं, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो मौन ही माना जाता है। अगर इस रूप में देखा जाए तो अभी तक तो मैं बोला ही नहीं होऊंगा फिर, क्योंकि सुबह से आप लोग मिलने आते हो और हर कथा में यही नियम रहता है, और फिर शाम को कथा होती है। रात में इतना बोल लेता हूं दिन भर की रात में बोलने का मन नहीं होता। मैं अपने कक्ष में जाके बाकी सब बोलते मैं सुनता रहता हूं, तो इस नाते से तो मेरा पूरे दिन मौन में ही निकल जाता है। तो बहुत बोलने वाला और बहुत खाने वाला, इनकी आयु कम होती है। आप एक दिन का व्रत करते हो तो चित्रकेतु अपनी डायरी में तुरंत नोट डाउन कर लेता है कि आज इसने व्रत रखा है, इसने अन्न नहीं खाया है। तो आपकी आयु जो दिन थे, इतने दिन आपको मिले थे, उसमें एक दिन चित्रकेतु बढ़ा देता है। ये होता है व्रत से। और वही करवा चौथ के दिन माताएं व्रत करती हैं, शाम को चंद्रमा देखते पति को देख के जल पी लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, पूरे दिन की अपनी आयु अपने पति को दे देती हैं। एक ही दिन की आयु मिलती है पति को, बस एक ही दिन बड़ा होगा बेचारा, कोई उसकी 10-15 साल की आयु नहीं बढ़ती है एक दिन। ठीक वैसी बंधुओं एकादशी के दिन हम लोग ठाकुर जी को कभी पुष्प अर्पित करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं। ये सब तो संसारी वस्तु हैं। हमने ऐसा क्या दिया जो अमूल्य था? तो एकादशी के दिन हमने व्रत किया, हमारी एक दिन की आयु जो हमको बोनस में मिली हमने ठाकुर जी को अर्पित कर दी। ठाकुर जी हमारी सबसे बहुमूल्य वस्तु है, हमारी प्रत्येक क्षण, हमारा प्रत्येक दिन, हम हर दिन जीवित रहते हैं, ये इससे ज्यादा अमूल्य कुछ नहीं है। आज हम एकादशी करके आपको अपना एक दिन जो हमें प्राप्त हुआ वो हम आपके चरणों में निवेदित करते हैं।
आप स्वीकार करो। यह है एकादशी। एकादशी के दिन बंधुओं अन्न में पाप का निवास होता है। उस दिन अन्न सेवन करने वाले व्यक्ति को उसने पूर्व में जो पाप किए और उन पापों को किसी प्रायश्चित से यदि खत्म कर दिया, आपने पूर्व में कोई पाप किया, गंगा स्नान आदि करने से वो पाप नष्ट हो गया और एकादशी के दिन अन्न खा लिया, तो जितने पाप आपके नष्ट हुए वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन को वर्ज्य माना गया। कथा है उसके पीछे भी कि सबका आने का समय है पृथ्वी पर, सब देवताओं का, पुण्यों का। जैसे नक्षत्र बताते हैं ना ब्राह्मण लोग, पुख्य नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ होता है, आज इतने बजे से इतने बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आप उसी में इतने बजे ही गृह प्रवेश कर लेना। इतने ऐसे पाप ने पूछा मेरा समय क्या है, मैं कहां आऊं और कब आऊं। तब एकादशी के दिन पाप को अन्न में निवास दिया और पाप को ऐसी किसी जगह स्थान दे दे। ऐसे तो बहुत सारे स्थान दे रखे हैं, मदिरा में रहो, परिस्त्री गमन में रहो, आदि आदि इन स्थानों में, मांस भक्षण आदि में रहो। लेकिन पाप बोला भगवान ये तो केवल राक्षस ही सेवन करते हैं, मैं चाहता हूं कि कभी कभी सुधरे हुए लोगों के पास भी जाऊं। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो फिर सब अन्न के बिना नहीं रह सकते, एकादशी के दिन तुम अन्न में रहना। हम नियम बना देंगे, वैष्णव उस दिन अन्न नहीं खाएंगे, सामान्य लोग तो खाएंगे और फिर उनको पाप लगेगा। तो ये विधान है भैया, नियम है संसार का। नहीं तो नरक के द्वार भी तो बंद हो जाएंगे, वहां पे भी तो कोई आते जाता रहना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास। 5 वर्ष से छोटी आयु के बालक, 90 वर्ष से ऊपर के लोग और किसी गहरी बीमारी से संलिप्त व्यक्ति, इनको एकादशी पर छूट है। बाकी सबको प्रयास करना चाहिए कि वे एकादशी का व्रत करें। अगर आप वैष्णव हो तो, वैष्णव मतलब विष्णु के, ठाकुर जी के किसी भी रूप में उनको अपना मानते हो, तो आपको एकादशी करनी चाहिए। महाराष्ट्र में पंडरीनाथ भगवान, आज पंढरपुर से एक वैष्णव आए थे लोग, आप आए और पंडरीनाथ भगवान की याद भी आ गई। तो पंडरीनाथ भगवान के हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, बोले लाला कथा में अनायास किसी का स्मरण हो तो समझना वो कथा में आए हैं। अगर पंडरीनाथ भगवान का स्मरण हुआ तो निश्चित है पंडरीनाथ भगवान कहीं ना कहीं बैठे होंगे यहीं पे। हनुमान जी का स्मरण हो जाए अनायास तो सोचो हनुमान जी आए, शंकर जी का हो जाए शंकर जी आए हैं। तो श्री पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त थे श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम सुना है सबने? नामदेव जी की बड़ी अद्भुत कथा है। नामदेव जी की जो माता जी थी ना, उनको बिना विवाह के पुत्र प्राप्त हुआ था नामदेव। आप कहोगे कैसे संभव है? यही तो बात है। नामदेव जी की माता जी जब छोटी आयु थी उनकी, सब लोग ध्यान से सुनो, तो मीराबाई की भांति कथा आती है कि उन्होंने भी अपने पिताजी से पूछा कि मेरे पति कौन है, तो पिता ने ऐसी सहज में कह दिया घर के ठाकुर जी को, ये तुम्हारे पति हैं। और नामदेव जी की माता जी को पूर्ण निष्ठा हो गई, यही मेरे पति हैं, उन्हीं को पति मान करके रहने लगे। और रोज रोती कि आप मेरे पति हो, इस बात को आप स्वीकार नहीं करते, मैं तो आपको पति मानती हूं, आप मुझे पत्नी नहीं मानती। ठाकुर जी से रोती थी। और ठाकुर जी ने एक दिन प्रसाद दिया और उस कन्या के गर्भ से श्री नामदेव जी प्रकट हुए। महाराज पूरे गांव मोहल्ले और शहर के लोगों ने निंदा करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन नामदेव जी की माताजी ने अपने पिताजी से रोते हुए कहा, मैं किसी की सौगंध खा के कहूं पिताजी, ये पुत्र साक्षात विट्ठल भगवान का ही है। आप मुझ पर संशय नहीं कीजिएगा, संदेह मत कीजिएगा। संशय होने लगा लेकिन सबको। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि यह बालक हमारा है।
और नाम ही इसका धन होगा, जीवन पर्यंत ये नाम के आश्रय पे ही रहेगा, इसलिए इसका नाम होगा नामदेव। ऐसे नामदेव जी महाराज, एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी। अच्छा, एक बात और कहूं बंधुओं, आपने यदि कोई भगवत संबंधी नियम चालू करने का मन बनाया है कि कल से मैं ऐसा करूंगा, कल से मैं रोज तिलक लगाऊंगा, या कल से मैं रोज ठाकुर जी की सेवा करूंगा, कल से रोज 108 तुलसी अर्पित करूंगा, या हर हफ्ते में एक दिन ठाकुर जी को अन्नकूट करूंगा, ये जो भी आपने अगर कोई नियम बनाने का मन बनाया, तो उस नियम को तोड़ने की पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी लेते हैं। बोले अच्छा, तो चलो हम तोड़वाएंगे, और किसी ना किसी रूप में वो नियम तोड़वाते ही हैं, इसलिए घबराना नहीं। आप जैसे ही संकल्पबद्ध होगे कि मुझे एकादशी रखनी है, अगली एकादशी पे देख लेना ऐसा कुछ होगा कि आप अन्न खाने पर मजबूर हो जाओगे। तब समझ जाना, बारे ठाकुर जी आपने ये किया लेकिन हम खाएंगे ही नहीं। आप अपनी स्थिति से हटना नहीं बस। तो नामदेव जी एकादशी की बड़ी निष्ठा थी उनकी, समस्त वैष्णवों की होती है। एक दिन भगवान ने नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, लाठी लिए महाराज, हाथ कांप रहे हैं, पैर चल नहीं पा रहे हैं, लुढ़क रहे हैं कभी इधर उधर। इस स्थिति में श्री नामदेव जी के घर ठाकुर जी पहुंच गए। नामदेव जी ने जैसे देखा कोई संत पधारे हैं, ओ महाराज जाकर के संभाला उनको, जय हो जय हो जय हो महाराज, आपको बारंबार प्रणाम। क्या हुआ? बोले अरे क्या बताऊं, 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया है, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मुझे अपने घर ले चलो, कुछ पवा दो मुझको। नामदेव जी तुरंत उनको अपने घर लेकर के आए, आसन पर सुंदर बिठाया, चरण आदि धोए। बोले ये सब मत करो भैया, मेरे भूख के कारण प्राण निकल लें, जल्दी भोजन कराओ। नामदेव जी बोले भगवान आज एकादशी है, तो आप कहें तो मैं दूध पिला दूं। नहीं नहीं नहीं, दूध, तुम कैसी बात करो, भूख लग रही है मुझको रोटी सब्जी की, तुम मुझे दूध की बात कर रहे हो। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं नामदेव जी की, ब्राह्मण के रूप में आए। नामदेव जी बोले तो फल खा लीजिए। बोले फल खा लूंगा तो मुझे जुकाम हो रहा है, मैं फल नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा, डॉक्टरों ने मना किया, वैद्यों ने मना किया है। नामदेव जी बोले तो फिर क्या आपको अर्पित करूं बताओ? बोले दाल भात बनवाओ, दाल भात बनवाओ, रोटी सब्जी बनवाओ, जल्दी वही पाऊंगा। नामदेव जी बोले क्षमा करें भगवान, द्वादशी तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी एकादशी चल रही है, आपको मैं अन्न नहीं खवा सकता। ब्राह्मण बोलने लगा मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा अभी यहीं पर। अरे भैया, और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं 90 वर्ष की ऊपर की आयु वाला नहीं भी करे तो चलता है, मेरी 90 के आसपास की उम्र है, अब कोई बात नहीं ना, आप हमको भोजन करा दो। नामदेव जी बोले भैया क्षमा करें, ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, ये एकादशी का नियम है, ये तो करना पड़ेगा आपको। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा, तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे घर पर आकर के कोई ब्राह्मण भूखा मर जाए? नामदेव जी बोले मरना तो एक दिन है ही, आज एकादशी, आज ही चले जाओ, इससे बढ़िया दिन क्या होगा। ब्राह्मण ने महाराज चिल्ला चिल्ला करके मोहल्ले वाले बुला लिए सारे। बोले देखो ये नामदेव अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहता है, पूरे पंढरपुर में इसके चर्चे होते हैं, ये भक्त है, देखो ये क्या कर रहा है। सबने कहा भैया क्या हो गया? नामदेव जी बोले आज एकादशी है, ये 10 दिन के भूखे हैं, कह रहे हैं भोजन कराओ, हम कह रहे हैं एकादशी है, द्वादशी तक प्रतीक्षा करो, और पाना है तो फल पालो, दूध पी लो। पड़ोसियों ने भी कहा नामदेव जी आप करो ना एकादशी, उनको क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती, उनको बेचारों को दे दो जो भी है। नामदेव जी बोले क्षमा करो, मैं इनको अन्न नहीं दे सकता। अब तो मोहल्ले के लोग भी बुरा भला कहने लगे। बोले नामदेव ऐसी कौन सी भक्ति होती है कि तुम जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो कि करना ही पड़ेगा। सब लोग गए, महाराज जी आप चलो हमारे घर चलो, हम आपको बना के पवा देंगे। नामदेव जी सामने आ गए, बोले जाने भी नहीं दूंगा, मुझे पता चल जाए कि एकादशी और कोई अन्न खाने बैठ रहा तो मैं थाली उठा के भाग जाऊं, मैं नहीं खाने दूंगा।
अब तो महाराज ठाकुर जी नाटक करने में तो ठाकुर जी एक नंबर है। हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के, और महाराज गिर पड़े, मुंह से झाग निकलने लगा। बोले नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, कुछ तो दे दो। अपने बच्चों को बैठाया, बोले सुनो कीर्तन करो। ठीक है आप प्राण त्यागो, वैकुंठ में जाइयो, वहां जाके ठाकुर जी से कहना वो पवाएंगे आपको। सब लोग नामदेव जी को गाली देने लगे, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। और महाराज करते 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 ठाकुर जी ने ब्राह्मण के वेश में ऐसा प्रतीत कराया कि उनके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले, मोहल्ले के लोग, पंढरपुर के लोग नामदेव जी को खड़ी खुट्टी सुनाने लगे। बोले अरे नामदेव, ब्रह्म हत्या लग गई तुझे। ऐसी कौन सी एकादशी है, ऐसी कौन सी एकादशी जिस पर तू इतना ज्यादा मचल रहा है, आज तुझे ब्रह्म हत्या लग गई। नामदेव जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे, चरणों में प्रणाम किया, तुलसी की माला लाकर के उस ब्राह्मण देवता को पहना दी। बोले कितना भाग्य है इनका, पंढरपुर क्षेत्र में चंद्रभागा नदी के तट पर, और एकादशी के दिन प्राण त्याग दिए, और वो भी निराहार होकर के, बिना आहार लिए। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। देवी अपनी पत्नी से बोले अब हमको ब्रह्म हत्या लग गई है। ठीक है एकादशी के लिए ही सही, लेकिन हत्या तो हो गई, कारण तो हम ही लोग बने। अब ठाकुर जी तो हमारे हाथ की सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, और अब तो हम नाम जाप करने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई। चलो इन ब्राह्मण देवता की अंत्येष्टि करते हैं, और उसी चिता में हम लोग भी जीवित अपने प्राण त्याग देंगे। जब हमने ऐसा किया तो हम ये करेंगे। ठाकुर जी की महाराज ब्राह्मण वेश की अर्थी बनाई, अर्थी पर ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी अब भी परीक्षा चली रही है ठाकुर जी की। सोचो कितनी स्थिति पहुंच गई, यहां तक तो कोई भी हम में से आप में से कोई भी पिघल जाएगा, लेकिन नामदेव जी नहीं माने। सुंदर चिता लगाई, चिता पर ब्राह्मण देवता को बैठाया, अपने छोटे से पुत्र को बैठा दिया, अपनी पत्नी को बैठा दिया उसी चिता पर, और स्वयं भी बैठ गए। और पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए, चंद्रभागा नदी को प्रणाम करके, अग्नि का एक सुंदर लकड़ा लेकर के स्वयं चिता में अग्नि लगा करके नामदेव जी हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही अग्नि, अब भी ठाकुर जी सोच रहे थे कि कुछ तो होगा, नामदेव शायद बदल जाए, लेकिन नहीं, नामदेव जी तो पूरे तैयार थे प्राण त्यागने को। जैसे ही चिता की अग्नि नेक ठाकुर जी की कमर पर छुई होगी, सोई महाराज ब्राह्मण देवता तो उठ करके बैठ गए, नामदेव जी को खींच लिया, उनकी पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच लिया। नामदेव जी महाराज देखने लगे क्या हुआ। तुरंत नामदेव जी को झलक दिख गई कि ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही खड़े हैं। अपने हृदय से लगा लिया नामदेव जी को। सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए देखने के लिए, और जैसे ही हृदय से लगाया, ऐसा प्रतीत हुआ एक क्षण के लिए दर्शन देकर के ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सब ढूंढने लगे ब्राह्मण कहां गया, कहां गया। नामदेव जी ने बताया, बोले ब्राह्मण नहीं थे, श्री पंडरीनाथ ही आए थे, और हमारी एकादशी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसी बंधुओं, ये निष्ठा है, ये कोई व्रत नहीं है, ये आपका प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। उसको प्रेम की तरह ही इजहार करो उसका। नियम जब बन जाता है ना, तो वहां प्रेम नहीं रहता। ठीक है एकादशी एक नियम है, पर उसको प्रेम की तरह पालन करो कि हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, कि हम आज आपके लिए हम अन्न नहीं पाएंगे। महीने में 2 बार हर वैष्णव अपने ठाकुर जी के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। तो ऐसी एकादशी जरूर करनी चाहिए भैया। पहले हमसे भी नहीं होती थी, पर अब हमने भी प्रारंभ, कथा कहते कहते हमारे जीवन में भी भाव आया, अब हम भी करते हैं। और एकादशी के दिन बंधुओं, भैया इनको बोल दो ना शांत हो जाए, हमारी कथा हो जाए फिर बोलने।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरी बात एक और सुनिए बंधुओं, व्रत उस वस्तु का किया जाता है जिस वस्तु के बगैर आप रह नहीं सकते। प्राचीन काल में लोगों के पास में बहु साधन नहीं थे, केवल रोटी और सब्जी के लिए ही मानव जीता था। बच्चे प्राचीन काल में, आज से 100 वर्ष पहले भी, वो एक्साइटमेंट उनका तभी होता था जब मां चूल्हे में अग्नि लगाती थी। सब बच्चे बैठ जाते थे, अब हमको रोटी मिलेगी, अब हमको सब्जी मिलेगी। रोटी सब्जी ही साधन होता था, इसके अलावा करने को कुछ था ही नहीं। इसलिए प्राचीन काल में, प्राचीन भारत से या प्राचीन युगों से व्रत के रूप में अन्न का त्याग बताया गया। आज भी अन्न का त्याग ही व्रत है। पर मुझे ऐसा लगता है, ये शास्त्र की बात नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसमें आप आसक्त हो। और आज की डेट में सबसे ज्यादा आसक्त व्यक्ति है इसके प्रति। इस बार की एकादशी तो ठीक है, अगली एकादशी, क्योंकि भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। मैं कितने घरों में जाता हूं, बच्चे पतले दुबले, मैंने कि माता जी इनको खिलाती क्यों नहीं, पूरे दिन फोन में लगा रहता है, खाता ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती इसको। आजकल भोजन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, 2-2 दिन भी लोग भूखे रह लेते हैं। आजकल बड़ी बात है 2 घंटे भी इसके बिना रहना। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम खुद व्यासपीठ पर लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो इसलिए लेके बैठे हैं, बीच में कभी पद याद आ जाता है, वो पद सेव नहीं हो तो हम तुरंत निकाल करके फिर वो आपको सुनाना होता है, इसलिए हम रखते। बाकी रहता फ्लाइट मोड पे, और हमारा फोन किसी काम का है भी नहीं, जे हमारे पास रहता ही नहीं, औरों के पास ही रहता है। लेकिन फिर भी हूं तो मैं भी आप लोगों में से ही। एकादशी करनी है तो उस वस्तु की करो जिसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। व्रत करना है तो उस वस्तु का करो जिसके प्रति आपका लगाव इतना है कि उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते। और आज की डेट में इससे बड़ी एकादशी कोई नहीं। अगली एकादशी जितने बजे एकादशी तिथि प्रारंभ हो और जब तक द्वादशी ना आए, ब्राह्मण देवता से पूछ लेना कितने बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इतने बजे हो रही है, और द्वादशी कब लगेगी, इतने बजे, उतनी देर फोन नहीं चलाना, तब आपकी एकादशी मानी जाएगी। मैं तो आजकल के युवाओं को यही बोलता हूं कि आप लोग अन्न वन्न तो कोई भी छोड़ लेगा, इसको छोड़ के दिखाओ। जिन जिन लोगों के अंदर व्यसन है, तंबाकू का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, या फिर मदिरा का व्यसन है, और एक और बात, क्रोध का व्यसन है, बहुत क्रोध आता, हर दिन गुस्सा आता है, लोभ का व्यसन है, मोह का व्यसन है, ये सारे अवगुण आपको सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। व्रत करना है तो अगली एकादशी पर अपने उन अवगुणों का व्रत करना। रोज क्रोध आता, आज क्रोध नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले हमारे साथ, आज गुस्सा करना ही नहीं है। और बताएं, इंद्रियों का व्रत करो। कभी नेत्रों का व्रत करो। नेत्रों का व्रत कैसे कि आज नेत्रों से केवल भगवत संबंधी वस्तुओं का दर्शन करेंगे, सांसारिक वस्तुओं को नहीं देखेंगे। कानों का व्रत, आज कानों से केवल भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, भगवत संकीर्तन ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। जीव का तो आप लोग करते ही हो। इंद्रियों का व्रत अनेक प्रकार हैं बंधुओं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग अन्न छोड़ने की क्रिया करते हैं, लेकिन हृदय से तो दूसरा कोई खा रहा हो तो उससे कहते हैं, भाई सुन, तू उधर जा खा ले, हमारा व्रत है, तेरी थाली देख के हमारा मन कर रहा है, तू उधर खा, रोटी हमारे सामने मत खा। ये कोई व्रत है? नहीं। एकादशी निष्ठा है, एकादशी आपके प्रेम का प्रमाण है, उसको उसी प्रकार करो। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब मुझे पता चला कि तांदूर के हमारे शारदा परिवार के और यहाँ के कई भाई लोग प्रभात फेरी करते हैं एकादशी के दिन। सब लोग सवेरे सवेरे 5 बजे, मुझे भी बुलाया था आज, लेकिन हम इतने थके रहते हैं, नहीं गया। पर यह अच्छी बात है।
आप लोग किसी रूप में ही सही एकादशी का प्रारंभ इतना सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे ठाकुर जी आपको ऐसी शक्ति दें कि आपका ये नियम कभी ना टूटे, आपका भी ना टूटे, फिर आपके आने वाले वंश के बालक भी इस नियम का पालन करें और पूरे विश्व में, भारत में एक दिन ऐसा संतों को खबर लगे, तांदूर में एक हमारे बहन भाइयों की ऐसी पूरी एक मंडली है जो हर एकादशी को प्रभात फेरी करती है। आपका ये नियम सदा बना रहे, अच्छी बात है। तो भैया एकादशी निष्ठा इसको जरूर कीजिए। यदि आज तक नहीं करते हैं तो आज तो अब निकल गया, अब आगे से प्रारंभ करो। एकादशी के दिन बहुत ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ठाकुर जी का व्रत करो। अब हमारे वृंदावन की कई रीतियों में एकादशी का व्रत नहीं होता, जगन्नाथ जी की परंपरा में एकादशी का व्रत नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज जी जगन्नाथपुरी में, अब आप अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर तो लिखा है कि अगर आप एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में हो तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि आप जगन्नाथपुरी में हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस दिन आकंठ दाल भात पाना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आपको दाल भात पाना है। लेकिन हाँ शर्त यह है अन्न नहीं, ठाकुर जी से जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पा सकते हो एकादशी के दिन। वहां के नियम अलग हैं, वहां के कानून, कहीं कहीं पर ये नियम, वहां पाप का निवास नहीं हो सकता। क्यों? उसके पीछे कारण, अन्न में पाप का निवास होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी की रसोई में जो रसोइया है ना, उन सबको लक्ष्मी रूप माना जाता है। वहां पर जितने भी यंत्र हैं जिनसे भोजन बनाया जाता है उन सबकी भी पूजा लक्ष्मी भाव से होती है कि भैया ये जगन्नाथ जी की निज रसोई है, यहाँ लक्ष्मी ही भोजन बनाती है। लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे उसमें पाप नहीं रह सकता, इसलिए वहां महाप्रसाद पाने पर दोष नहीं लगता। एकादशी उल्टी टंगी हुई है जगन्नाथ भगवान के पीछे। हमारे वृंदावन के कई नियमों में, जैसे राधा वल्लभियों में, श्री हरिवंशियों में, वहां पर भी एकादशी नहीं होती। उनके भाव अलग हैं, वहां भाव प्राधान्य भाव आ जाता है। पर हम आप सब लोग वैष्णव, हमको प्रयास करना चाहिए, ठाकुर जी के लिए व्रत करो। व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु छोड़ देता, ठाकुर जी के लिए एक दिन अन्न मत खाओ और निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन करो। इस प्रकार एकादशी की महिमा बताई गई। और यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण प्रसंग, रास पंचाध्याय। बहुत सावधानी से बैठिएगा आप सब लोग कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, ये रास की कथा है। यहां पर महादेव को भी रोक दिया गया था। आप लोग तो सामान्य जीव हो, इसलिए थोड़ा विचार कीजिएगा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जो हम प्रसंग सुनने जा रहे हैं बंधुओं, रास पंचाध्याय, इसको श्रीमद् भागवत का प्राण माना गया है। श्रीमद् भागवत यानी श्री कृष्ण का हृदय है रास पंचाध्याय। और उसमें भी गोपी गीत तो निज हृदय है ठाकुर जी का, इसलिए इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। कहीं आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न ना हो जाए। ठाकुर जी की इस लीला को यदि आपने आधा अधूरा या कुभाव से सुना ना, तो निश्चित है आपके हृदय में कोई दूषित भाव उत्पन्न हो जाएगा और दोष लगेगा फिर। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। रास पंचाध्याय का सबसे पहला अक्षर क्या है कि भगवान अपिता रात्रि। भगवान
भगवान शब्द से रास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है। आप लोग इतनी कथा सुनते हो, इतना मंदिर जाते हो, इतना सब गुरुजनों का संग करते हो, इतना पवित्र जीवन जीते हो, चलो मुझे बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? भगवान कहते किसको है बताओ? केवल आप लोग सुनोगे उसी से काम थोड़ी चलेगा, बीच बीच में हमको टेस्ट भी लेना चाहिए, और मैं कहीं कहीं लेता भी हूं, यहां तो हम नहीं ले पाए, पर चलो हमें कोई एक व्यक्ति बता दे कि भगवान कहते किसको है। आप कहोगे मोर मुकुट वंशी वारे भगवान, लाओ अभी मुझे दो, मैं पहन के बन जाऊं भगवान। वस्त्र आवरण भगवान नहीं होते हैं। भगवान कहते किसको हैं? 6 ऐश्वर्यों से जो संपन्न हैं, 6 भग जिनके पास हैं, उनको भगवान कहते हैं। जैसे बल के अधिष्ठाता को बलवान कहते हैं, धन के अधिष्ठाता को धनवान कहते हैं, ठीक वैसे ही 6 भग जिनके पास हैं वो भगवान। और ये षड भग कौन कौन से हैं? ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। याद रखिएगा, जिसको ये पता है कि सृष्टि कब बनी थी और जिसको ये पता है कि संहार कब होगा, पता से नहीं, जो सृष्टि का आदि है, निर्माता है, और जिसके ही आदि हो, जिसके ही अधीन ये सृष्टि है, जब वो चाहे तब इसको तहस नहस कर सकता है। ये 2 लक्षण जिसके पास है। एक बार हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हल्ला मचा था 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और फिर एक हॉलीवुड ने मूवी भी बना दी, लोग बाग डरते रहे, फिर हुआ 2020 में खत्म हो जाएगी, अब 2024 चल रहा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी ऐसा आ रहा है कहीं कहीं से, भारत में ही सुनने को मिल रहा 2026 में खत्म हो जाएगा सब। भविष्य मल्लिका नाम के ग्रंथ में लिखा है कि ऐसा होगा, वो होगा, पृथ्वी पर जय हो जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, सर्वनाश अभी नहीं हो रहा है क्या? हर क्षण सर्वनाश हो रहा है हम लोगों का। सूर्य दिन व दिन तेज युक्त होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फीले पहाड़ अपने पिघलते जा रहे हैं। चलो ये तो वातावरण की बात है, मानवों को देख लो, 100 वर्ष की आयु मिली है हम लोगों को, कौन जी रहा है 100 वर्ष? 100 से 90 पे आ गए, 90 से 80 पे आ गए, 80 से 70 पे आ गए। आजकल तो 25 वर्ष के बालक को 4 दिन पहले हार्ट अटैक आया। 25 वर्ष के बालक को, आप सबके बालकों को मैं देखता हूं, 3-3 वर्ष के बालक के आंखों में चश्मा लगा हुआ है। 3 वर्ष के बालक की आंखों में चश्मा। ये सर्वनाश नहीं हो रहा हम लोगों का? हम हर दिन प्रलय की ओर जा रहे हैं। क्यों? रोज के तब ऐसा होगा, तब ऐसा, कुछ ना कुछ हो ही रहा है हमेशा। हर साल एक नई चीज होती है। आजकल कोविड आ गया, अब तो कोरोना बड़ा साधारण हो गया, किसी को भी हो जाता है। जब आया था तब तो बड़ा भयावह स्वरूप था, मंजर था। तो भैया ये तो प्रकृति का नियम है, हर दिन कम हो रहा है, सब कुछ घटता ही जा रहा है। लेकिन जो परफेक्टली जानते हैं कि विश्व का नाश कब होगा, वो भगवान है। इसको कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का सर्वनाश कब होगा, पृथ्वी कब बनी थी और पृथ्वी कब धूमिल होगी। ये जो जानते हैं, ये 2 लक्षण हो गए, उत्पत्ति प्रलयम चैव। दूसरी बात, भूतानाम अगति गति। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा तो इसमें मुझे फायदा होगा, लेकिन वो करने के बाद मुझको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि बर्बाद और हो गए। मतलब आपने खूब जन्म पत्री दिखवाई, ब्राह्मणों से पूछा, सारे शुभ काम किए, लेकिन फिर भी उस काम में आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि कितने भी भविष्य कथन करने वाले हों, भविष्य कथन करने वाले हों,
आपकी कहां गति होगी, कहां अगति होगी, ये कोई नहीं बता सकता। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह दूं, ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान के चक्षु माने जाते हैं। ज्योतिष ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर उसका प्रयोग, ज्योतिष का प्रयोग ऐसी खाली पीली बैठे हमेशा नहीं करते रहना चाहिए। नहीं बता दो कल मैं जा रहा हूं वहां पे होगा कि नहीं, कल ये होगा कि नहीं। अब हम लोग ब्राह्मण वेश में रहते हैं, बगलबंदी धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जो अब आजकल तो कथाएं वथाएं सुनते रहते हैं, लोग पहचान जाते हैं। एयरपोर्ट पे ट्रेन में जाएं तो महाराज जी कथा करते हैं, और जो नहीं जानते वो सीधे आप पंडित जी हैं, मैंने यहाँ जन्म पत्री देखना आती है आपको, हाथ देखना आता है। सारे इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने वाले थोड़ी होते हैं, ऐसी सारे ब्राह्मण हाथ देखने वाली थोड़ी होते हैं। इस प्रकार ज्योतिष का प्रयोग नहीं, ज्योतिष का प्रयोग उन लोगों के लिए जो बहुत भयभीत अवस्था में हैं, वे जानना चाहें कि ठाकुर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं, और वो आज्ञा समझ करके फिर अपने कर्म को प्रधान रखें। बस वहां ब्राह्मण देवता ने कह दिया ऐसा 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 है, अब बैठे हैं चिंता कर रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, मैं कुछ भी करूंगा सफल तो होऊंगा ही नहीं। नहीं, आप कर्म पर ध्यान रखो। कई बार नक्षत्र ग्रह आपके कर्म की वजह से बदल जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो हमारी कहां गति है, कहां अगति है, ये जो जानते हैं, तो 2 गुण, पृथ्वी कब बनी और कब नष्ट होगी, मानवों की कहां गति है कहां अगति है, ये जो जानते हैं, 4 लक्षण हो गए। और 2 लक्षण, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते हैं। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सद क्या है, असद क्या है, इसको जो समझते हैं, ये 6 लक्षण जिनके अंदर हैं वो भगवान, और इन 6 को जो नहीं जानता वो मानव। आप कितना भी दावा कीजिए, ये 6 भग आपके पास कभी नहीं आ सकते, ये केवल भगवान के पास रहते, इसीलिए वो भगवान है। तो भगवान कौन, जिनके अंदर 6 लक्षण युक्त हैं। तो रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में श्री शुकाचार्य जी कह रहे हैं भगवान पिता रात्रि, बोले आगे की लीला सुखदेव जी कहते हैं भगवान कर रहे हैं। भगवान कौन, 6 भगों से जो युक्त हैं वो भगवान। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब बंधुओं थोड़ी प्रेम लक्षणा कथा होगी, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। शरद पूर्णिमा के प्रकाश से पूरा वृंदावन आच्छादित हो गया। गोपियों का जब चीर हरण ठाकुर जी ने किया था, तब गोपियों से कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपको मिलेंगे, आपके संग रास विहार करेंगे। अच्छा, एक और बात, रास कहते किसको है? आप लोगों के मन में एक ही बात आई होगी, रास का नाम सुनते ही एक दूसरे के साथ नाचना, उसी को रास कहते हैं। डांडिया हाथ में लेके एक दूसरे को मारना, वही रास है? नहीं नहीं, रास कहते किसको है? रस और रास ये 2 बातें। रस का अर्थ होता है जहां वैष्णव प्रयास करते हैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने का, जहां पर मैं और आप यत्न करते हैं ठाकुर जी को प्राप्त करने का, उसको कहते हैं रस। लेकिन हमारे रस से प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी प्रयास करते हैं हमसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। समझ में आई बात? आप प्रयत्न कर रहे हो कि मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे राधारमण जी मिले, मुझे श्रीनाथ जी मिले, मैं उनका दर्शन करूं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं नाथ द्वार जाऊं, मैं मथुरा जाऊं, मैं गोकुल जाऊं, ये रस है। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो
कि ठाकुर जी अनुग्रह करके आपके लिए तांदूर आ जाएं, वो रास है। और अभी तक रास हमारे साथ हुआ नहीं है, अभी हम रस में ही व्यवस्थित हैं, लेकिन अपनी भक्ति को उस स्थिति में ले जाना है कि ठाकुर जी रास करें हमारे साथ। भगवान के एक भक्त थे धन्ना जाट, क्या नाम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। सब माताएं इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हमको देखो, बस आज और कल देख लो, फिर मत देखना। तो धन्ना जाट की कथा आती है कि धन्ना जी को एक महात्मा उनके घर आए, वो अपने शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी की सेवा देख करके धन्ना जी के मन में आ गया मैं भी करूंगा। छोटे से थे, नन्हे से बालक। तो धन्ना जी उनके शालिग्राम जी लेकर के बैठ गए महात्मा के और बोले महाराज जी अब नहीं दूंगा, ये तो मेरे हो गए। महाराज जी बोले अरे भैया मेरे वर्षों की सेवा जो धल लेगा, क्या करे, बालक है, इसके हट से कैसे बचें। तो महाराज जी ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए, उनको इत्र वित्र लगा के, चंदन लगा के सिंहासन पर बैठा दिया। और धन्ना जी से कहा, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमको राजा भगवान चाहिए कि चौकीदार भगवान चाहिए। धन्ना जी बोले राजा भगवान चाहिए। बोले राजा भगवान वो है जो सिंहासन पर बैठे हैं, और तुम जो हाथ में लिए घूम रहे हो ये चौकीदार भगवान है। नन्हे से भोले भाले धन्ना हाथ वाले ठाकुर जी दे दिए, वो असली शालिग्राम थे। और ऐसे नकली पत्थर, वो बस बाहर का गली का कोई पत्थर था, और इत्र वित्र लगा दिया। धन्ना जी को विश्वास हो गया यही साक्षात भगवान। अब तो धन्ना जी उनकी सेवा करने लगे। माँ से कहते माँ रोली लेके आओ, चावल लेके आओ, चंदन लेके आओ, मुझे दिलाओ, मुझे श्रृंगार करना है। माँ कुछ नहीं दिलाती थी, तो क्या करते थे, रसोई घर से हल्दी ले आते और हल्दी में जल मिला के उसका तो चंदन लगाते थे। और ईंटा होते, ईंट को तोड़ के, उसको लाल लाल ईंट होती है, उसको घिस करके तिलक बन जाता, वो तिलक लगा देते अपने ठाकुर जी को। और माँ जो थाली लगा करके धन्ना को देती थी ना, वो थाली लेकर के धन्ना जी अपने ठाकुर जी के पास जाते और कहते ठाकुर जी आप भोग लगा लो। गुरु जी बता के गए थे कि पर्दा लगा के भोग लगाना, तो धन्ना जी पर्दा लगा करके बैठ गए और लगा करके कह रहे ठाकुर जी अब आप पालो, मैं देख नहीं रहा, आप प्रेम से पाओ। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने कहा कि ठाकुर जी भोग लग गया। जैसे पर्दा देगा, थाली यूं की तो ही रखी थी, नहीं पाया ठाकुर जी ने। धन्ना जी तो व्याकुल हो गए, बोले कि लाल जी आप पा क्यों नहीं रहे हो। अरे भूखे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। थोड़ी बहुत देर मनाते रहे, ठाकुर जी ने फिर भी नहीं पाया। तो धन्ना जी बोले आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा। वहीं सो गए ठाकुर जी के मंदिर में ही। थोड़ी देर में ऐसी आवाज आने लगी जैसे मानो कोई चटकारे ले ले करके कुछ पा रहा है। जैसे अचार कभी खट्टा हो तो उसको ऐसे करके चाटते हैं ना, ऐसे चटकारों की आवाज आती है। या दाल चावल पाओ तो अपनी उंगली चाटो तो उसके चटकारे, ऐसी ध्वनि आने लगी चटकारों की। धन्ना जी बोले भाई ये चटकारे कौन ले रहा है। जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं और पूरी दाल भात ऐसे सान करके बढ़िया प्रेम से चटकारे ले ले करके पा रहे थे। असली शालिग्राम भी नहीं थे, गली के पत्थर थे, उनकी सेवा करते थे। असली रोली, असली चंदन केसर का नहीं था, हल्दी लगाते थे ठाकुर जी को। असली तिलक नहीं था, ईंट घिस के लगाते थे ठाकुर जी को। और उन धन्ना जी के यहां ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कह दी किसी को बताना नहीं, हम ऐसे ही मिला करेंगे तुमसे। धन्ना जी बोले ठीक है। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो अपने घर की गैयाएं चराने जाते थे, तो ठाकुर जी को सिंहासन से उठा के अपनी जेब में धर के ले जाते। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके चलते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी बोले धन्ना आज कहीं जाइयो मत। बोले क्यों। बोले आज तेरे गुरु जी आ रहे हैं जिसने तुझको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी तो नाचने लगे। 10 साल हो गए, 10 साल बाद गुरु जी आ रहे हैं। बोले मेरे तो गैया चरावे जावे को समय है गया, अब क्या करूं। सो उसने क्या किया, गैया लेकर के थोड़ी दूर गया और ठाकुर जी को जेब से निकाल के नीचे दल लिया। बोले ठाकुर जी आज गुरु जी आ रहे हैं, आप गैया चराने जाओ।
ठाकुर जी आ गए, उसकी गैया चराने चले गए। धन्ना जी लौट के अपने घर आ गए। भक्तमाल जी में कथा धन्ना जी की। गुरु जी आए, गुरु जी ने, अरे वाह धन्ना, बहुत बड़े हो गए तुम तो। गुरु जी सब आपकी कृपा। और बताओ, तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा पूजा अभी छोड़ दी कि अभी करते हो? नहीं गुरुजी, आप देखे गए थे, बिल्कुल करता हूं। ये देखो उनका मंदिर, ये देखो उनका सिंहासन, ये देखो उनका बीड़ा भोग, ये देखो उनका प्रसादी, ये देखो झारी जी। संत बोले ठाकुर जी कहां हैं? बोले वो तो गैया चरावे गए हैं। संत बोले मतलब? बोले ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं मेरे संग, आज आप आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गया, ठाकुर जी अकेले चले गए। महात्मा बोले ऐसी बात बना रहा है, ठाकुर जी कहां से जाएंगे गैया चराने? बोले गए हैं, मैं आपको दिखाऊं? वो दिखा। लेकर के संत को गया, खेत में गैया चर रही थी, वहीं वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। धन्ना जी के गुरु जी को नहीं दिख रहे थे। गुरु जी देखो वो बैठे, ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहे। दौड़ करके धन्ना जी गए, बोले ठाकुर जी गुरु जी आए, जिन्होंने आपको मुझे दिया वो आए, आप दिख जाओ उनको। आहा, धन्ना जी की बात मान करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनके गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव रोने लगे, बोले सच्चे शालिग्राम की सेवा 100 वर्षों से कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव से प्राप्त थे 150 वर्ष पुराने शालिग्राम। नित्य नियम से 108 तुलसी चढ़ाता हूं, इतना नाम जप करता हूं, इतना वेद अध्ययन करता हूं, ज्ञान आदि सब मैंने ग्रहण किया, घर परिवार छोड़ दिया, साधु महात्मा बना घूमता हूं, मेरे लिए आप कभी प्रकट नहीं हुए। नन्हे से बालक को गली का पत्थर दे गया, उससे प्रकट हो गए, गैया चरा रहे हो आप। जय हो, अपार लीला है ठाकुर जी आपकी। इसको कहते हैं रास। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है बंधु, ये रास है। आप कहोगे तो फिर नृत्य क्यों रास में? भाई जब आपको लिमिट से ज्यादा आनंद होगा ना, लिमिट से ज्यादा खुशियां जीवन में आती हैं, तो व्यक्ति नाचता ही है। एक गति, एक सीमित अवस्था है, वहां तक ही हमको सुख मिल सकता है। उससे अधिक सुख मिलने पर हमारे देह को सुध नहीं होती, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी, कहीं भी नाचते हैं, कहीं भी गाते हैं, कुछ भी करते हैं। माता पिता के इकलौते पुत्र का ब्याह हो तो माँ की खुशी देखो, पिता की खुशी देखो, खूब नाचते हैं, नाचना नहीं आता फिर भी नाचते हैं। यहां तो गोपियों को भगवान मिल गए तो गोपियां नाचेंगी नहीं, गोपियां नृत्य नहीं करेंगी। लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है कि ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता छोड़ करके गोपियों को वो स्थान प्रदान किया जो एक प्रियतमा का होना चाहिए। उनके लिए इतने सहज हो गए कि गोपियों के गले में गलवैयां डाल रहे हैं, गोपियों के संग घूम रहे हैं, गोपियों की बात सुन रहे हैं। इसको रास कहते हैं, ये रास विहार। और उससे प्रसन्न होकर के गोपियां नाचती हैं, इसलिए हमको नृत्य दिखता है रास में। पर रास का मतलब और रस का मतलब यही है कि हम प्रयास करें ठाकुर जी को प्रसन्न करने का, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करें हमसे मिलने का, ये रास है।